आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो तालीम के मैदान में एक इनकलाबी तहरीक का नाम बन चुके हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के नौजवानों को सिर्फ डिग्रियों के हुसूल तक महदूद नहीं रखा, बल्कि उन्हें अमली हुनर सिखाकर बरसरे रोज़गार बनाने का वादा किया और अपना वादा पूरा भी किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनाब रेहान अल्लाहवाला साहब की, जिन्होंने AI और IT के मैदान में नौजवानों को जदीद तरीन तालीम फराहम करने का बेड़ा उठाया है। आज हम बात करेंगे इनकी अनोखी मेहनत के बारे में, इनकी कामयाबी के राजों के बारे में और इनके मुस्तकबिल के उन मंसूबों के बारे में जो पूरे पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी के मैदान में खुद कफील बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। सर, सबसे पहले अपने बारे में ये बताइएगा, बड़ा कोई एक देखा जाए तो एक अलग सा डोमेन है ये, ज़ाहिर हर बंदा नहीं इसमें नज़र आता और नो डाउट अब तो खैर दौर इसी का है, AI का, और IT तो पूरी दुनिया पे राज कर रही है, नज़र आ रहा है। ज़रा सा बताइएगा इस बारे में, कब प्लान किया, इस चीज़ को आपने फोकस कब किया कि ये करना है? शुरू से शौक़ था या फिर कोई लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हुआ आपने बोला नहीं यार अब रुख मोड़ना पड़ेगा और इस रास्ते पर चलना पड़ेगा? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस शो में अपने बुलाया। मेरी उम्र 53 है और मैंने 12 साल की उम्र में कंप्यूटर पहले इस्तेमाल करना शुरू किया, यानी 41 ईयर्स अगो, और 14 साल की उम्र में पहली कंपनी बनाई जिसमें कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बेचे जाते। तो तकरीबन समझ लीजिए कि 38 साल हो गए सीखते हुए और सिखाते हुए। माशाल्लाह। उस वक्त ये वाले कंप्यूटर्स नहीं होते थे, कॉमोडोर 64 होते थे, उसके बाद चेंज होते गए और तकरीबन 15 साल पहले मैंने कामों से रिटायरमेंट ले ली और मैंने कहा अब मैंने गुर्बत के ख़ात्मे के लिए इस मुल्क में काम करना है, क्योंकि मुझको अच्छा नहीं लगता कि हमारे लोग खामख़ा में गरीब रहें। खामख़ा में इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं 88 कंट्रीज घूम चुका हूँ, साथ में एज ए रेजिडेंट रह चुका हूँ, तो मैंने देखा है कि वहाँ पर भी 2 कान 1 नाक और 2 आँखों वाले इंसान थे और वो शायद हमसे कम ही मेहनत करते थे। हमारे पास जिस तरह रोटी वाला, गधा गाड़ी वाला, टांगे वाला, बस वाला पसीने में अटा हुआ काम करता है, वहाँ मैंने नहीं देखी। इतनी मेहनत वहाँ नहीं की जाती। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब होती है। तो उसकी वजह यह है कि हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। आज से 120 साल पहले दुनिया की 98% आबादी एग्रीकल्चर करती थी। मशीनें आ गई, इंडस्ट्रियल एज आई, तो स्कूल्स बनाए गए और सिर्फ 2 से 4% लोग एग्रीकल्चर में रहे सारी दुनिया में और बाकी सारे इंडस्ट्रियल एज में निकल गए। हमारे मुल्क में 70% आज भी कहा जाता है कि हमारा दारोमदार एग्रीकल्चर है और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो किसान है, हमारा जो हारी है, वो बड़ी मुश्किल से पर एकड़ 20,000 रुपये 10,000 रुपये बनाते हैं, बड़ी मुश्किल से सर्वाइव। और वही एग्जैक्ट एकड़ यूरोप के अंदर उसको $2,000 दे देता है। तो ज़मीन वही, आसमान वही, पानी वही, तरीक़ा वही, कुछ प्रोडक्ट में कुछ फ़र्क है। तो इसी ज़िंदगी, इसी सोच में निकल गई और इसी को सीखने में निकल गई और सारी ज़िंदगी सिखाने में निकल गई। आज मेरी 30 से ज़्यादा किताबें हैं, बल्कि स्कूल की किताबें मिला लें तो 60+ हो जाती हैं। 10,000 से ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो है। पहले जो समझिए कि 30-35 साल बड़ी उम्र के लोगों को समझाया और उनसे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता था। अगर आप किसी सेमिनार में गए, 400 आदमी से बात करी, 50 ने 100 ने सेल्फ़ी ले ली, वाह वाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लेता था। एक्शन क्यों नहीं लेता था? एक्शन इसलिए नहीं लेता था कि रोटी, कपड़ा, मकान, ज़रूरियात पूरी नहीं हुई थी। लिमिटेड रेस कर रहा था, बस उसी के पीछे भाग रहा था उन चीज़ों। नहीं, टाइम नहीं है सीखने का ना। तो बच्चा जब इत्तेफाक से मैंने एक स्कूल खोल लिया कोरंगी में 3.5-4 साल पहले, तो वहाँ पर मैंने वही पढ़ाना शुरू किया जो मैं इस बिल्डिंग में बड़ों को पढ़ाता था। और हुआ ये कि बच्चों ने कुछ रिज़ल्ट दिखाना शुरू कर दिया और बड़े जो थे उनके पेट में और सर में दर्द ही नहीं ख़त्म होते थे। और मैं एक ऐसा करिकुलम बनाऊँगा जिसके नतीजे में ये जो बच्चे हैं, 8वीं जमात का बच्चा, जब मैं 8वीं में था तो मैं $500 कमा लेता था। तो अगर मैं 8वीं में था तो मैं $500 बना लेता था, तो ये जो आज के बच्चे हैं वो $500 क्यों नहीं कमा सकते? उनको वो सिखाना है कि तुम भी 8वीं में पढ़ाई के साथ साथ $500 कमाओगे और अगर बच्चा 1.5 लाख रुपए कमाने में कामयाब हो गया तो पैसा कमाना बच्चों का खेल हो जाएगा।
तो बड़े खुद ब खुद सीख लेंगे। और हर बड़े के पास 4-4 6-6 बच्चे हैं इस मुल्क में, तो बच्चे दे दो मुझे, मैं 1000 बच्चे पढ़ाना चाहता हूँ टोटल। 1000 बच्चों को मैं $500 पे लाना चाहता हूँ। और फिर जब वो 8वीं जमात 12वीं तक पहुँचे तो उनके पास बैंक में 28 करोड़ रुपए होने चाहिए, उनके पास 1 मिलियन लोगों को इम्पैक्ट दे चुके हों और गिनीज बुक में नाम दिला चुके हों। मोहब्बत हमें उन जवानों से है, सितारों पर जो डालते हैं कमर। ये जो मोहल्ले में बाइकें चलाते हैं या गाड़ियाँ चलाते हैं, ख़राब इंसान नहीं होते, लेकिन उनसे मोहब्बत नहीं कर सकते, अपनी बेटी को उनसे ब्याह नहीं सकते क्योंकि वो हमारा ख्याल नहीं कर सकते। तो हमें उनसे मोहब्बत करनी है, ऐसे लोग बनाने जो नेक्स्ट जिन्ना हो, नेक्स्ट ईदी हो, नेक्स्ट ईलॉन हो, नेक्स्ट बिल गेट्स हो। इसकी कोई फैक्ट्री नहीं है, डॉक्टरों की फैक्ट्री है, इंजीनियर्स की फैक्ट्री है, लीडर बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम एक लीडर बनाने की फैक्ट्री ईजाद कर रहे हैं, क्योंकि है नहीं। आज से 200 साल पहले डॉक्टर इस तरह नहीं होते थे, डॉक्टरों की तालीम बिल्कुल फ़र्क होती थी। तो हमने एक ऐसा स्कूल बनाया है जिसके ये बेंचमार्क्स हैं। इंटर में नंबर, मैट्रिक में नंबर हमारा बेंचमार्क्स नहीं है, क्योंकि उससे इम्पैक्ट नहीं होता। इंटर के नंबर, मैट्रिक के नंबर इसलिए चाहिए थे कि कॉलेज में जाना है, कॉलेज में इसलिए जाना था कि पैसे अच्छे चाहिए थे, दुल्हन अच्छी चाहिए थी। तो क्यों ना मैं आपको इतने पैसे कमवा दूँ, 28 करोड़ रुपए, जो कि सारी ज़िंदगी हमारे अम्मा अब्बा काम करके इस मुल्क में नहीं कमा सकते, सोच भी नहीं सकते, वहम गुमान में भी ना ला सकते। फिर हम चारों तरफ देखते हैं, ईदी साहब ने एम्बुलेंस का मसला हल किया, सिंगदर सुल्तान ने मसालों का मसला शान मसाला बना के हल कर दिया। पानी का मसले को ठीक कौन कर रहा है, गटर के मसले को कौन ठीक कर रहा है, बिजली के मसले को कौन ठीक कर रहा है, सोलर के मसले को कौन ठीक कर रहा है, नाम तो मेरे जहन में कोई नहीं आता। तो हमारे स्कूल में 5वीं जमात में 110 प्रॉब्लम से एक प्रॉब्लम बच्चे को लेनी होती है, और प्लेज करते हैं उनके वालिदैन और बच्चा कि मैं अपनी ज़िंदगी वक्फ करता हूँ इस प्रॉब्लम को इस मुल्क से ठीक करने के लिए, और कुछ नहीं करेगा वो। फैसला कर लिया उसने, मंगनी और निकाह उस काम से करवा देते हैं। उसके बाद हम पैसे क्यों कमवा रहे हैं उसको, मिसाल के तौर पे आपने कहा जी भाई मैं वॉइस ओवर के लिए अपनी ज़िंदगी डेडिकेट करता हूँ कि 1 मिलियन लोग अपनी आवाज़ को बेच के पैसे कमाएं। तो हम कहेंगे कि आप यही काम करें और 1 मिलियन लोगों को, 10 लाख लोगों को इससे रोज़गार दिलवाएं। हम आपको सिखाएंगे कैसे होगा, और उसका एक स्टार्टअप बिजनेस करवाएंगे, उसको आप 12वीं तक बेच लेंगे और अपनी ज़िंदगी। अब आप 28 करोड़ का मतलब हुआ बहरिया टाउन में आपने 28 घर ले लिए, एक अम्मी को दीजिए, एक अब्बा को दीजिए, एक खुद रखिए, और बाकी 25 को किराए पे चढ़ा दीजिए, और उससे जो पैसा आ रहा है उससे आराम से ज़िंदगी को बसर कीजिए और अपने मिशन से नहीं हटिएगा। जिस तरह से जैसे आप आलिम दीन बनते हैं, मिशन क्या होता है, दीन फैलाना। आप आर्मी में जाते हैं, मिशन क्या होता है, मुल्क की खैरखाई करना। पुलिस में जाते हैं, मिशन क्या होता है, ब्राइब लेना तो नहीं होता ना, मुल्क की प्रोटेक्शन होता है। तो वो क्यों लेता है ब्राइब, क्योंकि उसका पेट ही नहीं भर रहा होता हलाल से। हम उनको हलाल एक पाथवे दे रहे हैं और इसकी कोशिश कर रहे हैं, और ये एक जहद है, कोशिश है, और मैं 1000 बच्चे बनाना चाहता हूँ। उससे मॉडल बन जाएगा, और मॉडल जब बन जाएगा तो उसको कोई भी स्कूल अडॉप्ट कर ले। फिर 27 मिलियन बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, स्कूल नहीं है, या बच्चे को भेजा नहीं जा रहा। तो हम इस प्रोसेस के ज़रिए हम ये चाहते हैं कि बच्चा 8वीं तक जब पहुँचे, हमें 4थी में दे दो, 4 साल में 1.5 लाख कमाने वाला बच्चा ले लो, और 75,000 स्कूल रख ले, 75,000 बच्चा घर ले जाए। तो जो वालिदैन को प्रॉब्लम 2 थी, एक तो बच्चा फारिग हो जाएगा, स्कूल जाएगा तो हमारी बात नहीं मानेगा, भाई बच्चा पैसे कमा रहा है, स्कूल भी जा रहा है, पढ़ भी रहा है और पैसे भी कमा रहा है, प्लस स्कूल नहीं था। तो अब सिटी स्कूल जैसे स्कूल की फ़ीस सिर्फ 33,000 रुपये है, तो अगर 75,000 वाला स्कूल हो तो कितना अच्छा होगा, तो स्कूल की क्वालिटी हो जाएगी। और अगर सिटी स्कूल 1700 स्कूल बना सकता है, TCF 2600 स्कूल बना सकता है, पैसों की कमी की वजह से और नहीं बना रहे ना, तो पैसा ही पैसा हो गया, क्योंकि आप किसी एक बच्चा आपको महीने का 100 बच्चों के ऊपर 75 लाख रुपए महीने का आपका स्कूल कमा रहा है आपका। इट्स अ वेरी डिफरेंट अप्रोच ऑन एवरीथिंग। किसी से पैसे नहीं लेता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो कुछ ये आप देख रहे हैं, हमारी फैमिली सपोर्ट करती है और उसको बना रहे हैं, और हमारा ये 3-3.5 साल हो गए। इस साल हमारा लेवल 2 का बच्चा, यानी दूसरी जमात जो कि इक्वलेंट टू मैट्रिक 6ठी होती है, 28,000 रुपये महीने पे पहुंचा देंगे सबको, विच मीन्स कि स्कूल को वो 14,000 देगा 28 में से, और ख़ुद 14,000 रुपये लेके जाएगा, फ़ीस नहीं देगा। आपके अगर 4 बच्चे हैं, आप उसको बीकन हाउस जैसे स्कूल में डालना चाहते हैं, तो आपको 1,50,000 रुपये चाहिए 4 बच्चे पढ़ाने के लिए। हमारे स्कूल में पैसे घर लेके जाए,
वेरी डिफरेंट अप्रोच। परसेंटेज पे है, ठीक है, हिस्सा दे रहा है और बाकाया अपना घर लेके जा रहा है, अर्न कर रहा है। आप यूट्यूब पे कंटेंट डालते हैं ना, 50% यूट्यूब रख लेता है, 50 आपको दे वो देता है। आपको दे देता है। अच्छा सर, जिस तरह आप ये बता रहे हैं कि एक तरीकाकार है और वो हो रहा है, कहीं इसमें कुछ जो नज़र आ रही हैं चीज़ें, थोड़ा सा इसको भी ज़रा और आसान कर दीजिएगा हमारे लिए, देखने वालों के लिए, कि ऐसा सुनाई दे रहा है जैसे हम एक पैसे कमाने वाली मशीन तैयार कर रहे हैं जो सिर्फ पैसा कमाते रहेंगे, पैसा कमाते रहेंगे।